ऑलराइट, सो हम आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ESP नाउ प्रोटोकॉल विथ टू NodeMCU बोर्ड। फर्स्ट NodeMCU बोर्ड पे दो पुश बटन कनेक्ट कर रखा है एंड सेकंड NodeMCU बोर्ड पे दो LED कनेक्ट कर रखा है। फर्स्ट NodeMCU बोर्ड पे कनेक्टेड पुश बटन प्रेस करके मैं सेकंड NodeMCU बोर्ड पे कनेक्टेड LEDs कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एंड ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों बोर्ड ESP नाउ प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है एंड फर्स्ट NodeMCU बोर्ड बटन वैल्यूज को सेकंड NodeMCU बोर्ड पे सेंड कर रहा है। यहाँ पे दोनों बोर्ड के बीच वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। सेकंड बोर्ड डेटा रिसीव करके LEDs टॉगल कर रहा है। सो अभी देखते हैं हम कैसे दोनों NodeMCU बोर्ड के बीच ESP नाउ वन वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो चलते हैं Arduino IDE पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड NodeMCU बोर्ड या फिर रिसीवर बोर्ड का मैक एड्रेस चाहिए होगा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाने के लिए। ये कोड अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे हमें मैक एड्रेस मिल जाएगा। सो ये कोड अपलोड कर देते हैं एंड मैक एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। सो मैक एड्रेस कॉपी कर लिया है। अभी हमें फर्स्ट NodeMCU बोर्ड को प्रोग्राम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है। ऑब्वियसली ESP8266 Wi-Fi.h एंड ऑफकोर्स ESP now.h को भी इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद दो बटन डिफाइन कर रखा है, बटन 1 एंड बटन 2। D1 एंड D3 पिन पे मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ एंड दो बुलियन वेरिएबल बना रखा है, बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट। इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स। देन एक 8-बिट इंटीजर एरे ले रखा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पे हमें सेकंड NodeMCU बोर्ड का मैक एड्रेस बाइट बाय बाइट स्टोर करना है एंड उसके बाद माई स्ट्रक्ट नाम से एक स्ट्रक्चर ले रखा है जो कि बुलियन A एंड बुलियन B वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। एंड नेक्स्ट लाइन पे इस स्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ले रखा है एंड उसके बाद एक कॉलबैक फंक्शन रखा है void on data send एंड पैरामीटर रखा है मैक एड्रेस एंड सेंड स्टेटस। ऑन डेटा सेंड फंक्शन इफ एल्स कंडीशन के साथ डेटा डिलीवरी स्टेटस चेक करता है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है। देन बटन 1 एंड बटन 2 के लिए पिन मोड डिफाइन कर रखा है, इनपुट पुल अप एंड उसके बाद वाईफाई मोड को वाईफाई स्टेशन मोड सेट कर रखा है। देन अगेन एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है ESP नाउ स्टेटस चेक करने के लिए। कंडीशन रखा है ESP_now_init नॉट इक्वल टू 0। सो किसी वजह से अगर ESP नाउ इनिशियलाइज नहीं हो पाता है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है एरर इनिशियलाइजिंग ESP नाउ देन रिटर्न। नेक्स्ट लाइन पे रोल सेट कर रखा है। सो जिस बोर्ड को अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस बोर्ड का रोल कंट्रोलर सेट कर रखा है। सो कंट्रोलर बोर्ड रेस्पॉन्सिबल होगा कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए एंड डेटा सेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट लाइन पे सेंड कॉल बैक सेट कर रखा है एंड पैरामीटर रखा है ऑन डेटा सेंड। ये एक फंक्शन है जो कि ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है एंड उसके बाद नेटवर्क पे पेयर रजिस्टर करना होगा। पैरामीटर दे रखा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो ये हमारा जो सेकंड NodeMCU बोर्ड है उसका मैक एड्रेस है एंड नेक्स्ट जिस बोर्ड को हमें जब पेयर रजिस्टर कर रहे हैं उस बोर्ड का नेटवर्क पे रोल क्या होगा वो यहाँ पे हमें बताना होगा। सो उस डिवाइस का रोल होगा स्लेव एंड उसके बाद फर्स्ट चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, चैनल 1 पास कर रखा है। देन उसके बाद नल पास कर रखा है। सो अगर कोई नेटवर्क पे एनक्रिप्शन की है तो हमें यहाँ पे पास करना रहता है। सो यहाँ पे हम कोई एनक्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो इसके लिए नल पास कर रखा है एंड एट लास्ट 0 पास कर रखा है। सो अगर कोई एनक्रिप्शन की होता तो हमें यहाँ पे उस एनक्रिप्शन की का लेंथ पास करना होता। सो इस केस पे हमारे पास कोई एनक्रिप्शन की ही नहीं है, सो हम एनक्रिप्शन की को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई एनक्रिप्शन हमारे नेटवर्क पे नहीं रहेगा। सो एनक्रिप्शन की का लेंथ भी पास नहीं करना पड़ेगा, सो इसलिए 0 पास कर रखा है। एंड चलते हैं लूप पे। सो डिले लगा रखा है 1000 ms। देन स्ट्रक्चर पे जो बुलियन AB वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था उस पर हमें बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट असाइन कर देना है। एंड नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड है ये नेटवर्क पे डेटा सेंड करेगा। सो ESP_now_send। देन पैरामीटर रखा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो हम जिस डिवाइस पे डेटा सेंड कर रहे हैं उस डिवाइस का मैक एड्रेस हमें पास करना है जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस एरे पे स्टोर कर रखा था। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पास कर रखा है एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का साइज भी पास कर रखा है। एंड नेक्स्ट दोनों बटन को रीड करके बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट बुलियन वेरिएबल का वैल्यू टॉगल करने का लॉजिक रखा है। सो बटन 1 स्टेट बुलियन वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स। एक बार बटन प्रेस करने पे बटन 1 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। देन अगेन प्रेस करने पे अगेन फॉल्स हो जाएगा एंड उसी तरीके से बटन 2 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू भी बटन प्रेस करने पे ट्रू हो जाएगा एंड अगेन बटन प्रेस करने पे फॉल्स हो जाएगा। एंड इस तरीके से जब भी बटन प्रेस होगा स्टेट चेंज होता रहेगा। सो इस कोड को कर देते हैं अपलोड फर्स्ट NodeMCU बोर्ड पे। बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करके कोड अपलोड कर देना है। कोड अपलोड होने के बाद सेकंड NodeMCU बोर्ड को भी प्रोग्राम करना है डेटा रिसीव करने के लिए एंड LEDs टॉगल करने के लिए। सेकंड NodeMCU बोर्ड के लिए भी सेम लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है, ESP8266 Wi-Fi एंड ESP नाउ एंड दो पिन डिफाइन कर रखा है LED 1 एंड LED 2 D1 एंड D4 पिन पे। एंड यहाँ पे भी माई स्टॉक नाम से एक स्ट्रक्चर ले रखा है जो बुलियन A एंड B वेरिएबल को डिक्लेयर करता है एंड ये स्ट्रक्चर नेम दोनों में सेम रहना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट लाइन पे स्ट्रक्चर के लिए एक ऑब्जेक्ट ले रखा है स्ट्रक्ट OBJ एंड उसके बाद एक कॉलबैक फंक्शन डिफाइन कर रखा है void on data receive एंड पैरामीटर दे रखा है सेंटर मैक एड्रेस,
पॉइंटर इनकमिंग डेटा एंड डेटा लेंथ। एंड मेम कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रखा है। एंड मेम कॉपी फंक्शन पे पैरामीटर दे रखा है स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, इनकमिंग डेटा एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। सो ये लाइन ऑफ कोड इनकमिंग डेटा को स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पे कॉपी कर लेगा एंड उसके बाद लेंथ प्रिंट करा रखा है। देन अगेन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ए को प्रिंट करा रखा है। सो बेसिकली बुलियन ए वेरिएबल पे जो डेटा कॉपी होगा वो प्रिंट हो जाएगा एंड सेम उसी तरीके से बुलियन बी वेरिएबल पे जो डेटा आएगा वो भी प्रिंट कर रखा है। एंड उसके बाद जो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ए। सो इस पर अगर वैल्यू 1 आ रहा है तो डिजिटल राइट LED 1 हाई एंड अगर वैल्यू 0 आता है उस कंडीशन पे डिजिटल राइट LED 1 लो। सो अगर फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे बटन 1 प्रेस करते हैं तो सेकंड नोड MCU बोर्ड वो वैल्यू रिसीव करेगा एंड अगर वो वैल्यू 1 है तो LED 1 को हाई कर देगा, ऑन कर देगा एंड अगर वैल्यू 0 है तो LED 1 लो रहेगा, ऑफ रहेगा। एंड उसी तरीके से स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट डॉट बी फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे अगर बटन 2 प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू सेकंड नोड MCU बोर्ड को मिलेगा एंड वैल्यू बुलियन बी वेरिएबल पे कॉपी हो जाएगा एंड अगर वैल्यू 1 है तो डिजिटल राइट LED 2 हाई, LED 2 ऑन हो जाएगा एंड अगर वैल्यू 0 है तो LED 2 ऑफ रहेगा। इनसाइड वॉइस सेटअप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है। दोनों LEDs के लिए पिन मोड सेट कर रखा है, LED 1 आउटपुट, LED 2 आउटपुट। वाईफाई मोड को स्टेशन मोड सेट कर रखा है एंड एक इफ कंडीशन ले रखा है ESP नाउ स्टेटस को चेक करने के लिए। एंड उसके बाद सेकंड नोड MCU बोर्ड का नेटवर्क पे रोल सेट कर रखा है। फर्स्ट नोड MCU बोर्ड का रोल सेट कर रखा था कंट्रोलर जो कि नेटवर्क पे कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है एंड सेकंड नोड MCU बोर्ड के लिए रोल सेट कर रहे हैं स्लेव जो डेटा रिसीव करेगा एंड रिसीव कॉल बैक सेट कर रखा है ऑन डेटा रिसीव। ऑन डेटा रिसीव एक फंक्शन है जो कि ऊपर हम लोगों ने अभी डिफाइन किया है। एंड एट लास्ट वाइट लूप यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। सो अभी इस कोड को भी अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, सो कोड अपलोड होने के बाद आप कंसोल पे देख सकते हो मुझे बटन वैल्यूज मिल रहा है एंड फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे बटन प्रेस करके मैं सेकंड नोड MCU बोर्ड का LEDs भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ ESP नाउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। सो ये था ESP नाउ 1 वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ESP नाउ वीडियो पे हम देखेंगे 2 वे कम्युनिकेशन या फिर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। सो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो एक लाइक और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।